मौन कब, कैसे, कितना, क्यों करें? मौन के दिव्य रहस्य, मौन के चमत्कार, विशेष लाभ। मौन क्यों करना चाहिए, यह पहला प्रश्न है। क्यों आवश्यक है मौन? सफलता के शिखर पर चढ़ने के लिए, शीघ्र सफलता को प्राप्त करने के लिए, शीघ्र उन्नति को प्राप्त करने के लिए, उन्नति के शिखर पर चढ़ने के लिए, दिव्य आनंद, दिव्य प्रेम, दिव्य श्रद्धा, दिव्य भक्ति, दिव्य विचारों से युक्त होने के लिए, श्रेष्ठता से, पवित्रता से, आनंद से, अच्छे संबंधों को बनाने के लिए, संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए मौन करना आवश्यक है। मौन अवश्य करना चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति के लिए मौन बहुत अधिक लाभकारी होता है। मौन के माध्यम से हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, शीघ्रता से आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्म अर्थात आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, किस चीज़ से सुख शांति आनंद मिलता है उसके ऊपर विचार करना। एक तो होता है कि भेड़ चाल, दुनिया जैसे चल रहा है उसके पीछे पीछे चलते जाना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना आदि आदि जितने भी सांसारिक गतिविधियां हैं उसी के पीछे ही उलझे रहना, इसको कहते हैं लौकिकता। और इससे विपरीत अंदर की दुनिया में प्रवेश करना, आत्मा, परमात्मा आदि के विषय में समय लगाना, ये सब कब होता है, कैसे होता है और उसमें शीघ्रता से आगे हम कब बढ़ पाते हैं? जब हम मौन करते हैं, शांत रहते हैं। मौन अर्थात विशेष रूप से वाणी का मौन ही समझना चाहिए। और आगे चलकर धीरे धीरे विचारों के ऊपर नियंत्रण इस वाणी के मौन से ही होता है। और मिलना जुलना का मौन भी ले सकते हैं वाणी के माध्यम से, और दूसरे तरफ लोगों से अधिक मिलना जुलना नहीं करना। ये मौन के मुख्य रूप से इसको हमें समझना। मानसिक शांति के लिए मन को हम शांत करना चाहते हैं, अपने विचारों को नियंत्रण करना चाहते हैं, विचारों को दिव्य करना चाहते हैं, श्रेष्ठ करना चाहते हैं, संतुलन करना चाहते हैं, तो मानसिक शांति मौन से ही संभव है। और अपने शब्दों पर नियंत्रण लाने के लिए, शब्दों में जो चंचलताएं होती है, हम धैर्यपूर्वक नहीं बोल पाते हैं, अनावश्यक बोल देते हैं, नकारात्मक बोल देते हैं, कठोर बोल देते हैं, इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए मौन आवश्यक है। ऐसे ही विचारों में दिव्यता, श्रेष्ठता, सकारात्मकता, पवित्रता, सात्विकता लाने के लिए मौन बहुत आवश्यक है। और यह मौन एकाएक नहीं होता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। इसकी दिव्यता को, श्रेष्ठता को, इसके लाभ, अद्भुत लाभ को जब हम अच्छी प्रकार से मन मस्तिष्क में बिठाते हैं तब हम मौन कर पाते हैं। प्रारंभ में तो बहुत आश्चर्य लगता है कि मेरे बस का नहीं है ये। तो एक हमारे विद्यार्थी हैं, वो ऐसे बोले मेरे से तो होगा ही नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, 5 मिनट के लिए भी नहीं कर सकता, मेरे से होता ही नहीं। तो जो व्यक्ति ऐसे भी सोचता है लेकिन धैर्यपूर्वक शुरू करता है, प्रारंभ करता है, वह कर लेता है, फिर लाभ दिखने लग जाता है। तो विचारों पर नियंत्रण अति आवश्यक है। प्रत्येक दिन हम जो लाखों विचार मन में चलाते रहते हैं, नकारात्मक विचार और अनावश्यक विचार, उनके ऊपर नियंत्रण के लिए मौन करना अति आवश्यक है। हम सामान्य नहीं हैं, हम विशेष है, मेरे अंदर दिव्य सामर्थ्य है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, यह जो भावना है, दिव्य भावना है, इसके लिए मौन बहुत आवश्यक है। और बात क्या है कि जिसको पता ही नहीं, अथवा जैसे संगति करते हैं वैसे रंग होता है। कई बार लोग हमको नकारात्मक कर देते हैं ना, इससे क्या होता है, पूजा पाठ से क्या होता है, भगवान का नाम लेने से क्या होगा, सत्संग करने से क्या होगा, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। फिर व्यक्ति भी सोचते हैं हाँ सच बात है, मैं इतना करते हुए तो दुखी हूँ, वो व्यक्ति नहीं करता है, वो तो बहुत सुखी है। ऐसे सोच के व्यक्ति बहक जाता है, गलत बातों में व्यक्ति जल्दी बहक जाता है। तो ऐसे ही जैसे गलत बातों में व्यक्ति बहक जाता है, हमको अच्छी चीजों को छोड़ना नहीं है, उसको पकड़े ही रखना है, छोड़ना नहीं। मान लीजिए कई बार ऐसे होता है ना, बहुत साल पहले
ऐसे स्थितियाँ कहीं पर देखे थे अथवा कुछ चीज़ें हैं। कुछ गलत चीज़ें यदि किसी खिला दिया कोई, तो दूसरे दिन वही व्यक्ति गलत चीज़ें के लिए जल्दी आ जाता है। ऐसे ही कोई गलत बातें कोई बता दिया आपने, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तेरे बस का ही नहीं है। वो व्यक्ति उसी को लेकर बार बार सोचता ही रहेगा, मैं तो कर नहीं सकता, मेरा बस का नहीं। और यदि अच्छे बातें बताई जाएगा, भाई तुम सामान्य नहीं हो, तुम विशेष हो, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे संस्कार है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, इसको पकड़ता नहीं है व्यक्ति। और ये वास्तविकता है, ये सत्यता है, और ये स्वाभाविक, प्रत्येक आत्मा के अंदर ये स्वाभाविक सामर्थ्य है। वो सामान्य नहीं है, विशेष है, विशेष दिव्य गुण कर्म स्वभाव से युक्त है, परमात्मा के संतान हैं। हम सभी के अंदर बहुत अधिक सामर्थ्य, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कोई भी गुण कर्म स्वभाव नहीं है जिसको हम धारण नहीं कर सकते हैं। संसार के ऐसे कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। एक आत्मा जिस काम को किया है, दूसरे आत्मा भी कर सकता है, अवश्य ही कर सकता है, निश्चित है कर सकता है। और ये प्रमाणों से सिद्ध है कि जिसको मनुष्य शरीर मिल गया है वह सब कुछ कर सकता है जो एक आत्मा किया है। तो भगवान राम जी से लेकर भगवान कृष्ण जी से लेकर जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जितने भी धनवान हैं, बलवान हैं, प्रज्ञावान हैं, सब कुछ जो स्थिति को प्राप्त किए हैं, जितना इतना सामर्थ्य को प्राप्त किए, हम भी वह कर सकते हैं। यह जो विचार है, यह जो सोच है, यह जो सामर्थ्य है, यह प्राप्ति होती है मौन से। तो मौन करने से पता लगता है, नहीं जो किया हुआ है उसको क्या पता। तो मैं आपके सामने हूं, मैं बताता हूं। हम देखिए 2014-15 में पहली बार 1 साल का मौन साधना शिविर में उसमें भाग लिए थे। फिर उसके बाद भी कई बार हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, अभी तो लंबे समय के लिए बैठे हैं। तो जब हम मौन आदि करते हैं तो पता लगता है कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं विशेष हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपने सामर्थ्य का पता लगता है। जब हम एकांत में बैठते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, अच्छे अच्छे विचारों को लाते हैं, कुछ भी ना करके केवल शांत में बैठे ना, शांत होने से स्वयं का पता लगता है। क्योंकि हम जो आत्माएं हैं, कितने जन्मों से कितने बार महापुरुष रह चुके हैं, कितने बार ऋषि रह चुके हैं, कितने बड़े बड़े काम किए हुए हैं, अनादि से ये प्रभाव तो चल ही रहा है। अभी हम अपने आप को जो मान्यताएं बना के रखने अपने विषय में, जो धारणाएं हैं, जो विचार है अपने विषय में ले रखे हैं, ये क्या थोपा हुआ है हमारे ऊपर। ये स्कूली पाठ्यक्रम है, अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र के माध्यम से हमको सिकड़ा गया है और अभी भी सिकड़ा जा रहा है कि ये इतने घेरे में ही रहे, इससे बाहर ना निकले। क्यों? क्योंकि जब हम श्रेष्ठ सामर्थ्य से, श्रेष्ठ विद्याओं से, दिव्यताओं से युक्त हो जाएंगे तो फिर जो दुष्ट व्यक्ति हैं उन लोग अपने काम को, प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जितना हम भारतीय संस्कृति से, ऋषियों से, महापुरुषों से, वेदों से, शास्त्रों से, श्रेष्ठ दिव्यताओं से युक्त होंगे, उतना दुष्ट व्यक्तियों की हानि है। उनका हमारे से लूट के ले रहे हैं और नहीं ले पाएंगे। ये जो सीरियल है, फिल्म है, अलग अलग प्रकार से ये सब षड्यंत्र चल रहा है, ये क्यों है? विज्ञापन आदि के माध्यम से सब जगह पर आपको जब पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र है। हमको पूरा मानसिक रूप में गुलाम बनाया जा रहा है, हम इतने में ही रहे। तो ये इन सब से जब हम हटते हैं, एकांत में बैठते हैं, तब पता लगता है कि हाँ, वास्तविकता यह है और सच्चाई की हम बढ़ सकते हैं, दिव्यता की ओर बढ़ सकते हैं और अपनी महानता को, अपनी दिव्यता को पहचान पाते हैं। तब पता लगता है अरे मैं क्या से क्या सोच रहा था अपने विषय में। तो हम देखिए, कई बार ऐसे होता है जब हम अच्छे कार्य करते हैं, सत्वगुण से युक्त रहते हैं, अलग अलग स्थितियों में हमको कितना आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे हर समय रहे, हमको लगता है कि ये तो छूटे ही ना। तो ये जो स्थिति हमको मिलता है ना, फिर छूट जाता है। जो अच्छी स्थिति है, सकारात्मकता है, पवित्रता है, सात्विक धार्मिक स्थितियों में जो स्थितियां होती है, जो अच्छी एक मानसिक स्थिति रहती है कि ऐसे ही रहना चाहिए। ये क्यों हम रखना नहीं चाहते हैं, इसके संस्कार को लंबा क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए होता है कि हम बाह्य चीजों में उलझ जाते हैं, अलग अलग कार्य में उलझते हुए हम मुख्य जो ये दिव्यता है उसको भूल जाते हैं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूं। यह स्थितियां मौन रहने पर, शांत रहने पर, एकांत में रहने पर दिव्यता से युक्त होने के लिए प्रेरित करता है हमको।
तो हमको ये स्थिति प्राप्त करना हमारा स्वाभाविक इच्छा है, मांग है। जैसे भौतिक चीजों को खाने में, पीने में, अलग अलग पदार्थों में हम लग जाते हैं, उसी के लिए बार बार तड़पते रहते हैं, खा लूं, फिर से घूम लो, फिर लो, मिल लो, जुल लो। ये क्यों होता है? क्योंकि इसका हम संस्कार बनाए हैं, जन्मों जन्मों से बनाए हुए हैं, और इसी जीवन में भी कोई हमको रोका नहीं, टोका नहीं, समझाया नहीं, तो इसी में हम उलझ गए। तो ये जो दुष्ट मान्यताओं को अथवा गलत चीजों में हम आकर्षित हो जाते हैं, जो गौण काम में, सामान्य कार्य में जो अपने सामर्थ्य, शक्ति आदि को हम उपयोग करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम इस आनंद को प्राप्त नहीं किए, जो श्रेष्ठ है, दिव्य है, महान है, स्थिर आनंद है। इसकी झलकियां थोड़ा बहुत तो मिलता है, लेकिन स्थायित्व तो इसका हम अनुभव नहीं किए। जब इसका अनुभव बढ़ जाएगा ना, फिर ये सब तो अपने आप साइड हो जाएगा, इसकी ओर हम बढ़ेंगे ही नहीं। चाहे कुछ भी लोग बोलते रहे, कुछ भी इसकी प्रशंसा करते रहे, कुछ भी हो, कितने भी बड़े से बड़े आलम्बन आ जाए, दिव्यताएं आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमको तुच्छ दिखेगा। जैसे शरीर की अपवित्रता है, शरीर कितना अशुद्ध है, अपवित्र है, डॉक्टर लोग भी जानते हैं, हम भी शास्त्रों के माध्यम से समझते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या हमारी बुद्धि में बैठता है? क्यों नहीं बैठता है? शरीर की वास्तविकता क्या है? शरीर मरने वाला है, सबको पता है, देखते रहते हैं। ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या कहा गया? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। प्रत्येक दिन अहनि अहनि गच्छन्ति यमालयम, प्रत्येक दिन व्यक्ति देख रहे हैं कि आज ये मर गया, कल वो मर गया, अभी 200 व्यक्ति मर गए, 200 से अधिक व्यक्ति। हमको कहाँ वैराग्य हो रहा है ये सब देख के? हम थोड़ी दौड़ते हैं धर्म कार्य में, अच्छे कार्य में। तो प्रत्येक दिन मृत्यु को देखते हुए भी व्यक्ति को समझ नहीं आता है। यही आश्चर्य है। शेषा स्थावरम इच्छन्ति, जो दूसरे बचे हुए हैं वो सोचते हैं मैं तो परमानेंट हूं, यहां से जाने वाला है, वो नहीं। इसीलिए छोटे छोटे चीजों में व्यक्ति 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद में उलझा रहता है। अरे पता नहीं लग पाता, अरे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कितना महान हूं मैं। और ये छोटे छोटे चीजों में कोई कुछ कर दिया, उसको लेकर झगड़ा, तुम ऐसे बार बार करते हो, ये करते हो, वो करते हो। अलग अलग चीजों में कितने सारे हम उलझ जाते हैं, अपने समय, सामर्थ्य सब नष्ट कर देते हैं, दुखी होते रहते हैं, हताश होते रहते हैं, निराश होते रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम मौन नहीं रहते हैं, शांत नहीं बैठते हैं, विचार नहीं करते हैं। जब हम एकांत में बैठेंगे तो पढ़ा हुआ, सुना हुआ विषय को विचार कर पाएंगे, निधिध्यासन कर पाएंगे, निर्णय करते हुए साक्षात्कार कर पाएंगे, व्यवहार में ला पाएंगे। तो मौन करने से विशेष लाभ होता है, दिव्य लाभ होता है, जीवन परिवर्तन हो जाता है, कहां से कहां व्यक्ति पहुंच जाता है, और छोटे छोटे सुख साधनों को साइड कर देता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, खिलौने से खेलते रहते हैं, मिट्टी के घर बनाते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं बच्चे। हम क्या सोचते हैं, यार ये देखिए क्या कर रहे हैं लोग। तो ऐसे ही हम भी तो बच्चे हैं ऋषियों के सामने। ऋषियों के सामने, महापुरुषों के सामने यदि हम देखेंगे तो वो क्या सोचते हैं हमको लेकर, ये व्यक्ति देखिए कहाँ ये चीज़ों में उलझे हुए हैं। वो सांसारिक लोग बोलते हैं ना कि बंदर को क्या पता अदरक का स्वाद, है ना। और लेकिन वो फिर आध्यात्मिक व्यक्ति सांसारिक लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो उनको क्या पता, बंदर को जब दिव्य आनंद मिल गया तो उसके पीछे क्यों भागेगा वो। तो जब आध्यात्मिक मौन, शांत, सत्संग, स्वाध्याय, एकांत आदि में व्यक्ति को आनंद आने लग जाता है तो सांसारिक लोगों को देखते हुए उसको तरस आता है, और वो धीरे धीरे करके उन व्यवहारों को छोड़ देता है। लोग कुछ भी कहते रहे, लोगों का ध्यान नहीं देता है। तो मौन रहने से हमको ये लाभ होता है कि हम शब्दों पर नियंत्रण कर पाते हैं, अपने विचारों पर नियंत्रण कर पाते, चंचलता से दूर हो जाते हैं। कितना चंचल हमारे रहते हैं पता है, वाणी में चंचलता, व्यवहार में चंचलता, खाने में पीने में। व्यक्ति शांति से खाता भी नहीं है, जल्दी जल्दी खा लेता है। भोजन बनाने में 2 घंटा लगाता है, और खाते खाते जैसे चोरी करके माल लाते हैं ना, झट खा लो भाई, कोई देख नहीं तो चोरी करके जैसे लाते हैं ना, ऐसे ही खा लेते हैं। भाई शांति से बैठ के खाओ ना, चबा चबा के, स्वाद लेके, दांत से अच्छे से काम लो, पाचन ठीक से होगा।
बातें करते हुए खाते रहेंगे, अलग अलग प्रकार से क्या क्या देखते हुए खाते रहेंगे, क्या क्या सोचते हुए खाते रहते हैं। तो जो खाते हुए हम विचार करते हैं, जैसी चंचलता होती है भोजन के साथ भी जाएगा। फिर ऐसे ही व्यक्ति व्यवहार में फिर शुरू लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, दुखी होता रहता है, हताश निराश होता रहता है, चंचलता से युक्त होते हुए सारे काम बिगाड़ देता है। तो इन सब स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए मौन बहुत आवश्यक है। प्रत्येक दिन मौन का अभ्यास करें। आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए, सत्यता को जानने के लिए हमको मौन करना अति आवश्यक है। संयमित जीवन के लिए, संयमित जीवन हमारा संयमित हो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, हम इंद्रियों के दास ना रहें, गुलाम ना रहें। खाने में, पीने में, देखने में, छूने में, इन सब चीजों में क्या उलझते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी को ही सर्वस्व मान लेते हैं, इसी में पीछे लग जाते हैं। ये सर्वस्व नहीं है, ये तो साधन है। जैसे गाड़ी हम चला के जाते हैं लक्ष्य के प्रति, फिर जाने के बाद वहां गाड़ी के अंदर बैठे नहीं रहते हैं। ट्रेन के अंदर, हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन के अंदर बैठे नहीं जाते हैं, जहां उतरते हैं वहां ट्रेन से उतरना पड़ता है। तो ऐसे ही ये जो सारे इंद्रियों का विषय है, संबंध है, वस्तुएं हैं, ये केवल यहां पर भोगने के लिए, मस्ती के लिए नहीं है। इसके माध्यम से हमको कहीं पहुंचना है, कहीं दिव्य आनंद को प्राप्त करना है, अपने आप को जानना है, परमात्मा को जानना है, सुसंस्कारों को बनाना है। इसके लिए मिला हुआ है। और ये कब पता लगता है, दृढ़ता से कब पता लगता है? जब हम मौन, एकांत, शांत में रहेंगे। तो संयमित जीवन के लिए, अनुशासित जीवन के लिए, अस्त व्यस्त जीवन ना हमारा हो, व्यस्त रहें, मस्त रहें, व्यवस्थित जीवन के लिए भी मौन रहना अति आवश्यक। पता लगता है मौन रहेंगे तो मेरा जीवन कितना अव्यवस्थित रहता है, मैं अनुशासन का पालन नहीं करता हूँ, ना समय का पालन कर पाता हूँ, ना किसी को समय देता हूँ तो जवाब देता हूँ तो उसको पालन कर पाता हूँ। अपना निरीक्षण, दोनों तरफ पता लगता है। एक तरफ पता लगता है कि मैं दिव्य हूँ, महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ, अपने अंदर अद्भुत सामर्थ्य है, ये पता लगता है। और दूसरे तरफ जो अपनी कमियां हैं, मैं यहाँ गलती करता हूँ, यहाँ गलती करता हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो ऐसे व्यवहार कर लेता हूँ, पति के साथ व्यवहार ऐसा कर लेता हूँ, पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर लेता हूँ, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे व्यवहार करता हूँ, ये तो बहुत खराब व्यवहार है। ये सब व्यक्ति को पता लगता है। जब पता लगता है, बार बार निरीक्षण करता है, तो धीरे 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 ब्रेक लगा पाता है व्यक्ति अंदर से ही, और वो आवाज आता है और अंदर से ही फिर शक्ति भी मिलती है। मौन रहने से बहुत अधिक हम अपनी शक्तियों को संचय कर पाते हैं। जो हम बिखार देते हैं ना शक्तियों को, हम हमारे अंदर जो अद्भुत सामर्थ्य है हम बिखारे हुए रखें, अनावश्यक गप्पे लगाते रहेंगे, अनावश्यक चर्चाएं करते रहेंगे, इधर उधर के नकारात्मक बातें करते रहेंगे, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कितने शक्तियों को हम बिखार देते हैं। तो इस शक्ति की जब संचय करेंगे ना, तो अंदर से ही सामर्थ्य मिलता है, फिर हम गलत काम के प्रवृत्ति नहीं होते। और जो प्रवृत्त होने का स्वभाव बना हुआ है, धीरे धीरे ब्रेक भी लग जाता है। तो हम अनुशासित रहते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाते हैं, रोगों को भी दूर कर पाएंगे। मौन रहने से रोग कैसे दूर होगा? रोग कैसे होते हैं? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के असंतुलन से होता है। आहार में जो गड़बड़ी करते हैं वो मौन रहने से पता लगेगा कि मुझको इतना नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, मेरे लिए अनुकूल होता है, ये प्रतिकूल होता है, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब पता लगेगा। जो व्यक्ति पता लगने पर धीरे धीरे छोड़ेगा तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और रोग हो गया, मान लीजिए, रोग हो जाने पर भी उपचार कैसे मिलेगा? जो मौन रहेगा, शांत रहेगा, थोड़ी देर फिर सोचेगा क्या करने से होगा, तब फिर होगा। और चंचलता होगा, घबरा जाएगा, अरे मर गया, पिट गया, लुट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यदि ऐसे हो जाएगा तो फिर निर्णय भी ठीक नहीं कर पाएगा। तो रोगों के उपचार के लिए भी मौन आवश्यक है। मानसिक संतुलन, मन में हम संतुलन नहीं ले पाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, असंतुलन हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। तो स्थिति को संभालने के लिए भी सामर्थ्य मौन करने के जो करता है उसको मिलता है। और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान अर्थात मैं कौन हूं, शरीर हूं अथवा इससे पृथक, ये कब पता लगेगा? जब शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, तो पता लगेगा ये शरीर तो मेरा साधन है, शरीर साधन को ही मैं साध्य मान के चलता हूं। तो ऐसे करके जो विचार होता है, तो फिर आत्मज्ञान
के लिए प्रवृत्त होता है और तपस्या को भी सिद्ध कर पाता है। हानि, लाभ, मान, अपमान, भूख, प्यास आदि को सहन करना, बड़े से बड़े कठिनाई आ गया, बड़े से बड़े समस्याएं आ गए, बड़े से बड़े स्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी वो शांत रह पाता है, स्थिर रह पाता है। कौन? जो मौन का अभ्यास करता है। तो ये सब विशेष लाभ होता है। और विवादों से बचकर अपनी ऊर्जा की सही दिशा में उपयोग करना। कितने सारे हम विवाद करते रहते हैं, कोई कुछ बोल दिया तो लड़ाई झगड़ा कर देंगे उसके साथ, अपनी गलती हो तब भी स्वीकार नहीं करेंगे, और दूसरे की मान लीजिए गलती हो गया उसको माफ भी नहीं कर पाएंगे, विवाद करते रहेंगे। ऐसा आप ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना था, आप ही बार बार गलती करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। अरे क्यों अपनी ऊर्जा खत्म करना, कुछ शांत तो रह जाया करिए। हम सोचते हैं कि केवल लोगों को दबा के ही अपने विजय प्राप्त करेंगे, लोगों को दबाना अपनी वाणी से, व्यवहार से, अपने दबदबा दिखाकर, ऐसा सोचता है कि मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसे खुश नहीं होते हैं, ये तो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन वास्तविक खुशी तो अलग है। तो विनम्रता से, शांत रहने पर, सहन शक्ति को बढ़ाने पर हमको वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है। कभी कभी अपवाद रूप में मान लीजिए अलग स्थिति हो रही है, कहीं पर अति आवश्यक हो, वहां पर वाद विवाद करना अथवा सत्य को विजय के लिए करना अलग बात है। हर समय इन सब चीजों में हमको नहीं उलझना चाहिए, शांत रहना चाहिए, अपने ऊर्जा को बचाना चाहिए। हम जब अपने ऊर्जा को बचाएंगे ना, हमारे अंदर दिव्यताओं को बढ़ाएंगे, पवित्रताओं को बढ़ाएंगे, हम शांत रहेंगे, अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक करने लग जाएंगे, तो आसपास में जितने भी गलत व्यक्ति हो उसको हम बदल सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को ठीक नहीं करते हैं और दूसरे को सोचते हैं यही गलत है। जो व्यक्ति दूसरे को ही गलत बताता है ना, वो स्वयं गलती अधिक करता है। इसलिए हमको पता नहीं है, हम जब मौन में रहेंगे, शांत रहेंगे, ध्यान करेंगे तो दूसरे की गलती कम दिखाई देगा, अपनी गलती अधिक दिखाई देंगे। इसलिए गुरु लोग बोलते हैं, महापुरुष लोग, कि साधक व्यक्ति जब मौन रहता है, शांत रहता है, सत्संग करता है, यज्ञ करता है, अपने आप को स्वच्छ करता है, तो उसके अपने अंदर पहाड़ जैसा दोष दिखाई देता है। कितने सारे काम, क्रोध, लोभ आदि विकार मेरे अंदर भरा पड़ा है, जो अपने अंदर पहाड़ के जैसे दोष दिखाई देगा, उसके लिए वो काम करने लग जाएगा, तो दूसरे के लिए कहाँ समय मिलेगा देखने के लिए। भाई मेरा कम समय है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, मुझको कम समय जीवन मिला हुआ है, 20 साल 30 साल कितना बचा है पता नहीं, अभी मर जाऊं, रात को सो जाऊं, सुबह उठूं कि ना उठूं, जल्दी जल्दी काम कर लूं। इतने सारे पहाड़ जैसे अविद्या है, मनुष्य जीवन मिला, अगले जीवन में मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब ऐसे साधक व्यक्ति सोचने लगेगा तो दूसरे की ओर दृष्टि नहीं जाएगा, दूसरे क्या कर रहे हैं करते रहे अपने ढंग से, जरा उलझना नहीं चाहिए दूसरे में। इसलिए कहा जाता है, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों के खाता। तो जो समझदार होते हैं ना, चुप रहते हैं। हमारे एक स्वामी जी हैं, तो पहले वो बहुत सारे व्यवस्था किए हैं, संस्थाएं चलाए हैं, बहुत कुछ किए, फिर धीरे धीरे वो साधना में गए, आगे बढ़ गए ना। जब वो मौन साधना करके आए तो विद्यार्थी कितना भी गड़बड़ी करता रहे, कुछ भी करता रहे, ज्यादा कुछ उसमें उलझते नहीं थे, देखते हुए भी अनदेखा कर लेते थे, क्योंकि उनको पता है सारे चीज में उलझ के कुछ मिला ही नहीं। व्यक्ति तब समझेगा जब उसको विवेक जागेगा। समझ में आ रहा है? चाहे कोई भी संबंध हो, कोई भी कुछ हो, ये लाइक बटन को बार बार मत दबाइए, जो भी कर रहे हैं ये। तो क्या कह रहा था, जब सामने वाला व्यक्ति के अंदर विवेक उभरेगा, ज्ञान उभरेगा, तब वो मानेगा। आप जितना भी बोलते रहे, जितना भी कुछ करते रहे, समय के आधार पर ही परिवर्तन होता है। इसका मतलब छोड़ देना नहीं पूरा पूरा, धीरे धीरे आराम आराम से कभी कभी संकेत कर दिया, ज्यादा नहीं। ज्यादा तो अपने ऊपर फोकस करना है। तो जो समझदार बन जाता है, शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, वो दूसरे की ओर ध्यान देना छोड़ देता है। तो हमको क्या करना है, हमको समझदार बनना है, विवेकी बनना है, ज्ञानी बनना है, श्रेष्ठ बनना है, सात्विक बनना है, पवित्र बनना है, सुसंस्कारों को उभारने वाला बनना है, ईश्वर भक्त बनना है। तो क्या करना पड़ेगा,
अंधा बन जाना पड़ेगा, गूंगा बन जाना पड़ेगा, बहरा बन जाना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। ये सच्चाई है और प्रारंभिक काल में तो बहुत जरूरी है, प्रारंभिक काल में बहुत आवश्यक है। तब जाके हम आंतरिक स्थिति को बना पाएंगे, ईश्वर की ओर बढ़ पाएंगे, आध्यात्मिक उच्च स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये निश्चय कब होगा, अच्छे से मन मस्तिष्क में कैसे बैठेगा, जब हम मौन करेंगे। तो मौन करने पर हम सत्य, धर्म, न्याय आचरण को सूक्ष्मता से पालन कर पाते हैं, बुद्धिमत्ता पूर्वक सही निर्णय ले पाते हैं। निर्णय लेने में हम गलती कर देते हैं, ये करो, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि की अस्थिरता है, रितंभरा प्रज्ञा हमारा जागी नहीं। जब जाग जाएंगे तो सत्य का ही उभार होगा, सत्य का ही निर्णय हम करेंगे। तो मौन इसमें सहायक है। शांति के लिए, ज्ञान के लिए, स्थिरता के लिए मौन रहना आवश्यक है। मौन रहेंगे तो धीरे धीरे व्यक्ति चंचलता से दूर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, बिल्कुल। तो ये आवश्यक है। तो ईश्वर से मिलने के लिए, अपने अंदर के दिव्य ऊर्जाओं को उभारने के लिए, अंदर के विचारों को स्थिर करने के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, अपने उद्देश्य पर केंद्रित होने के लिए, क्या हमारे पास कोई उद्देश्य है, लक्ष्य है? परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, बोलो बेटे तेरे को क्या चाहिए, बेटा क्या चाहिए तेरे को, बता। तो सोचने लगेगा मेरे को कौन सा चाहिए, क्या चाहिए। हमको अपना पता ही नहीं। जैसे गूगल मैप में क्या करते हैं, गूगल मैप में लगा दिए, तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। तो ऐसे ही हमारे मन मस्तिष्क में कोई ऐसे निश्चित हमारा लक्ष्य नहीं है, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए हम भटकते रहते हैं, छोटे छोटे कामों में उलझते रहते हैं। जैसे घर से हम निकलते हैं, यहाँ से दिल्ली जाना है, तो याद तो रहता है ना दिल्ली जाना है, कि हम जाके कहीं पर चाय पीने पर जाते हैं, वहाँ बैठे ही रहते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं। ऐसे तो नहीं करते हैं ना भाई, ट्रेन छूट जाएगा, फ्लाइट छूट जाएगा, हमको पता है कितने समय में पहुंचना है, तब जाके निकलते हैं। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, सुसंस्कारों को जगाना, स्थितप्रज्ञ बनना और जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जाना, क्लेशों को दग्धबीज करना, शांत रहना, पवित्र रहना, हर समय उत्साह, उमंग, पराक्रम, दिव्यता से युक्त रहना, एक क्षण के लिए भी हताश, निराश, उदास, अपवित्रता, चिंतन भी ना आना, इंद्रियों के विषय पर हम उलझे ना। इतनी दृढ़ता, मजबूत बनने के लिए, जीवन मुक्त बनने के लिए और त्रिगुणातीत बनना, विदेह बनना, क्लेशों को दग्धबीज करना, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना, पर वैराग्य को प्राप्त करना, ऋतंभरा प्रज्ञा को जगाना, ये सब दिव्यता को प्राप्त करने के लिए हमको ये जीवन मिला है। ये कब पता लगता है? जब वो मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, एकांत में रहेंगे, तब पता लगे। तो अपने उद्देश्य पर केंद्रित होने के लिए हमें मौन करना अति आवश्यक है। उद्देश्य की स्थिरता भी हो पाएगा तब, नहीं तो उद्देश्य स्थिर नहीं हो पाएगा, भटकते रहेंगे इधर उधर, छोटे छोटे टॉफियों में, अलग अलग कार्य में उलझे रहेंगे। तो जब हम मौन करते हैं, शांत रहते हैं, तपस्या करते हैं, तो उद्देश्य पता लगता है, मुझको यहां जाना है, यह मेरा मुख्य कार्य है। और मुख्य कार्य को करने के लिए गौण कार्य को छोड़ना पड़ता है, गौण कार्य को एक तरफ करना पड़ता है, तो हम मुख्य कार्य में स्थित हो पाते हैं। तो मौन बहुत आवश्यक है। अपने अंदर अपने लक्ष्य को स्थिर करना, अपने विचारों को नियंत्रित करना, वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, कम समय में अधिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना मौन से संभव है। कम समय में अधिक कार्य करना, हम चाहते हैं कम धन खर्च करें, हमको बढ़िया सामान मिल जाए, कम मेहनत करना पड़े, बढ़िया बढ़िया हमको उपलब्धि प्राप्त हो जाए। इसके लिए हमको मौन करना चाहिए। मौन कब करें? कभी भी करिए। प्रारंभ तो सुबह करें, सुबह 1 घंटा 2 घंटा से शुरू कर दें। सुबह उठने के बाद घर में बता दे, भाई मैं इतने बजे उठता हूँ तो इतने बजे तक मेरा मौन है, कोई मेरे से बात नहीं करेगा, बात करेगा तो मैं कम से उत्तर दूंगा, नहीं दूंगा ये मेरे ऊपर है। और ये धीरे धीरे करके बढ़ाएं, 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, है ना, दिन भर करें, धीरे धीरे करके मौन को बढ़ाएं। वाणी से मौन करना, कमरे के अंदर रह जाना, 2 घंटे तक मेरे को बुलाना नहीं, फोन भी बाहर रहे, कोई आएगा तो उठा लीजिएगा, ऐसे करके मौन करें। कैसे करना है? पहले वाणी से करें, फिर अदृश्य मौन करें। इस प्रकार से मौन करना चाहिए। और कितना करें?
जितना करो उतना अच्छा। जैसे ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास है, जितना करो उतना अच्छा। सांसारिक भोगों को जितना भोगो उतना दुख, कष्ट, बाधा, परेशानियां, जरा जीर्ण हो जाएगा, व्यक्ति सड़ जाएगा, जीवन को नाश कर दे। सांसारिक भोगों को, इंद्रियों के भोगों को भोगेंगे, इसमें जितने भी लगो। और इसके दूसरे तरफ जितना भी सत्संग करो, जितना भी ध्यान करो, जितना भी मौन करो, बढ़िया है, सेवा करो, परोपकार करो, दान करो, जितना करेंगे उसका लाखों गुना होके मिलेगा। क्या कहा? जितना करते हैं इन सब कार्यों को, उसके हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना होके मिलता है। यज्ञ करने पर, ध्यान करने पर ईश्वर की ओर जब बढ़ते हैं, ईश्वरीय कार्य को करते हैं, चमत्कार होता है, सिद्धियां मिलती है, इतनी इतनी दिव्यताएं प्राप्त होती है ना, विशेष व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर पाता है। लेकिन करना पड़ता है, ईमानदारी से करना पड़ता है, सच्चाई से करना, लंबे समय तक लगे रहना है। व्यक्ति थोड़े काल के लिए करता है, सोचता है बहुत कर लिया, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मेरा लाभ नहीं होता, बार बार करता हूं फिर भी नहीं। हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत कभी ना हारो वीरो, हिम्मत कभी ना हारो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब ना निहार। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है, और मेरे साथ कौन खड़ा है वो भी देखता है व्यक्ति, मेरे साथ कोई है कि नहीं है, ऐसे सोचता है। एक आता है ना, लाखों में बार करता एक सूरमा अकेला। देखिए ऋषि दयानंद जी के साथ कौन था, सरदार जो है सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कौन थे, इतने कितने सारे महापुरुष मिलेंगे। देखिए पूरा महापुरुष और बड़े बड़े सब दिग्गज जितने भी ऋषि ऋषिकाएं हैं, सब अकेले चल पड़े। हम सोचते हैं हमारे साथ कौन है, कौन साथ दे रहा है हमको, कौन देगा कौन नहीं देगा, ये नहीं सोचना चाहिए। स्वयं हम अपने भाग्य के विधाता हैं। मेरे जीवन को मुझे आगे ले जाना है, चाहे पति साथ दे, पत्नी साथ दे, बच्चे साथ दे, गुरु साथ दे, शिष्य साथ दे, कोई दे ना दे, हमारे साथ हमको आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, बढ़ के ही रहना है, जरूर बढ़ूंगा, बढ़ूंगी। ये संकल्प, ये दृढ़ता, ये प्रतिज्ञा कि मेरा जीवन मेरे हाथ में है, उसके लिए ना कोई जिम्मेदार, किसी के लिए बहानाबाजी नहीं चलेगा, इसके लिए नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए नहीं कर पा रहा हूं, ये बाधक है, वो बाधक, कोई भी बाधक नहीं है, हम स्वयं ही अपने बाधक हैं। ये जितना हम बहानाबाजी करते हैं ना, ये हमारी कमजोरी है। इनके लिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये बाधित कर रहे हैं, वो बाधित कर रहे हैं, वो बाधित कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम संकल्पित करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद हम कमजोर बनते हैं, हम अपने आप को, मनोबल को कमजोर करके रखें। मुख्य है मनोबल, आत्मबल, आत्मविश्वास। आत्मार्थम पृथिवीम त्यजेत। आत्म कल्याण के लिए किसी का भी साथ दे, कोई दे कोई ना दे, चिंता नहीं करनी, लगे रहना है। एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ाइए। 1 घंटे के लिए घर में कोई मना कर रहा है, स्थितियां नहीं हो पा रहा, 10 मिनट से शुरू करिए। 10 मिनट के लिए मैं अभी बैठ रहा हूं, फोन अलग से रहेगा, 10 मिनट से शुरू, 15 मिनट से शुरू, आधा घंटा से प्रारंभ। ऐसे करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके बहुत लाभ होता है। फिर आप महीनों तक भी कर सकते हैं, मौन रह सकते हैं, मोबाइल से दूर रह सकते हैं, घर परिवार से दूर रह सकते हैं, सब कुछ होगा। बस आत्मबल चाहिए। ईश्वर की कृपा से जब हम ईश्वर को सामने रखते हुए, ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होते हैं, तो परमात्मा की कृपा से सारे कुछ सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है हमें। जैसे दुष्ट कार्य करने वाले घबराते नहीं है, दुष्ट कार्य को बढ़ चढ़ के करते हैं लोग। देखिए रास्ते में खड़े होकर सिगरेट पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, कितने सारे गलत काम करते हैं। दुष्ट व्यक्ति जब अपनी दुष्टता को छोड़ता नहीं है, हम अच्छे व्यक्ति अच्छे काम क्यों छोड़ेंगे? कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी विरोध करे, कुछ भी करे, अच्छा काम को कभी भी हमको छोड़ना नहीं है। स्वाध्याय है, सत्संग है, यज्ञ करना है, ध्यान करना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, अच्छे भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, जितने भी अच्छे कार्य को कभी भी नहीं छोड़ना। ये संकल्प करना है, रोज मुझको ये करना है तो करना है, किसी भी हालत में। व्यायाम करना है तो करना है, प्राणायाम करना है तो करना है, ये काम ऐसे करना है। ऐसे कहीं ना कहीं से एक काम से शुरू करिए आप। एक सधे सब सधे। एक आप अच्छे काम शुरू करेंगे तो धीरे 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 करके आप अच्छाई के शिखर पर पहुंच जाएंगे। और हमको यही काम करना है, सबको करना है।
और अवश्य हम कर सकते हैं, हमारे अंदर यह सामर्थ्य है। और ये जब हमको मिलेगा ना, ये आनंद मौन का, ध्यान का, सत्संग का, आंतरिक जगत में हम जो प्रवेश करेंगे, मौन शांत होकर अपने दिव्यता को अनुभव करेंगे ना कि क्या है आंतरिक सामर्थ्य, आंतरिक शक्ति, आंतरिक जो दिव्य सुख है, तो फिर बाह्य सुख गौण हो जाता है। फिर इंद्रियों के दासत्व में सुख, दूसरे की निर्भरता, इसके बिना रह नहीं सकता, उसके बिना रह नहीं सकता, घर के बिना नहीं रह सकता, ये कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए हमारे इतिहास, गौतम बुद्ध से लेकर कितने सारे ऋषि मुनि हुए हैं, सब बड़े बड़े राजपाट, राजगद्दी, सब राज्य सब छोड़ दिए। क्यों छोड़े? मूर्ख थे उन लोग। आंतरिक दिव्य सुख जो मिलता है ना, तो ये बाह्य जो ये दिखावटी ये सब चीजें लोगों के दासत्व से जो सुख मिलता है, वस्तुओं के दासत्व से जो सुख मिलता है, उसकी ओर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। तो हमें आंतरिक दिव्यता को प्राप्त करना है, तो मौन करने से ये सब प्राप्त होगा। तो हम रोज मौन का अभ्यास करें, प्रत्येक दिन ध्यान करने का अभ्यास करें, सत्संग करने का अभ्यास करें, तब हमको दिव्य आनंद मिलेंगे, दिव्य प्रेम, दिव्य करुणा, दिव्य वात्सल्य आदि से हम जुड़ जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, अपने अंदर के दिव्य सामर्थ्य को पहचान पाएंगे और अपने अंदर जो बारीकी से दोष है उसको हम पहचान पाएंगे। योग दर्शन में कहा गया, अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। वास्तविक विद्वान, ज्ञानी, विवेकी, तत्वज्ञानी कौन है? जो अपने दोषों को बहुत सूक्ष्म सा से देख लेता है और आने ही नहीं देता है। जैसे आंख के गोलोक, अक्षी पात्र कहा गया, जो आंख का गोलोक है ना, आंख के गोलोक के अंदर कुछ भी गिर जाए तो कैसे हमारा सेंसिटिव होता है, तुरंत आंख निकालना चाहता है। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति विचारों के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, कहीं पर भी मेरे से जो दोष होता है बिल्कुल उसको होने नहीं देना है। ये कब पता लगेगा? जब व्यक्ति को समझ आए तब तो। जब व्यक्ति एकांत में बैठता है, शांत बैठता है, अंतर्मुखी होता है, तो पता लगता है कि कितने काम करने की बाकी है। जब इतना काम अपने लिए बाकी होगा तो बाह्य चीजों में क्यों उलझेगा, क्यों दूसरे की ओर ध्यान देगा, वो क्यों गौण कार्य में समय सामर्थ्य को नष्ट करेगा। फिर जब अंतर जगत में धीरे धीरे प्रवेश होता है, परमात्मा से मेल होता है, अपने आप से मेल होता है, आंतरिक जगत में व्यक्ति जाता है, तो उसे जो चाहिए वो मिल जाता है। क्या चाहिए? प्राप्तम प्रापणीयम क्षीयम क्षेतव्यम। जो प्राप्त करना था वो पा लिया, जो नष्ट करना था वो नष्ट कर लिया। जो हम चाहते हैं हर समय आनंदित रहना, उत्साहित रहना, प्रसन्न रहना, भरा हुआ रहना। अभी तो थोड़ी देर में खाली खाली, जब देखो लोरीनेस है, खालीपन है। खालीपन के लिए तो मोबाइल पकड़ लेते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, इससे मिलना चाहता है, उससे बातचीत करना चाहता है, ये खाना चाहते हैं, वहां थोड़ा घूम के आना चाहते हैं। ये क्यों होता है? खालीपन के कारण। यहाँ से भर लो, वहां से भर लो, पति से भर लो, पत्नी से भर लो, बच्चे से भर लो, यहाँ टीवी देख के भर लो। ये सब क्या है? खालीपन है। और योगी लोग क्यों ऐसे शांत होकर बैठते रहते थे, जगत को देखते रहते थे, बिल्कुल मस्त मौलाना? क्योंकि अंदर ही वो मस्त रहते हैं और अंदर ही विशेष है, और ये स्थायी रहता है। यहाँ तो चेंज करना पड़ता है। थोड़ी देर मोबाइल देखे, बोर हो गए, फिर जाके बातें करने लग गए, फिर वहां से बोर हो गए, फिर दूसरे तक खाने लग गए। यहाँ तो चेंज करना पड़ता है बार बार, क्योंकि यहाँ है नहीं जो पूर्णता हमको चाहिए। यहाँ तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा है, वहां से उब जाएगा व्यक्ति, वहां से फिर भरना चाहेगा, वहां से उब जाएगा, फिर वहां से भरेगा। ऐसे चलता रहता है यहाँ पर। लेकिन जो आंतरिक चीजें हैं, ध्यान है, सत्संग है, मौन है, ईश्वर के सानिध्य है, इससे व्यक्ति बोर नहीं होता है, बोर नहीं होता है। इसके लिए वो लग जाता है पूरा, इसके पीछे पागल हो जाता है। फिर लोग उसको पागल बोलते रहे। थोड़ी दिनों बाद जो व्यक्ति पागल बोलते हैं वो भी इस शरण में आते हैं, क्योंकि वो सारे कर कुरा के थक जाते हैं। जब तक व्यक्ति लूटा नहीं है, टूटा नहीं है, धोखा नहीं खाया है, पिटाई नहीं खाया है, संसार में भयंकर दुख नहीं देखा है, तब तक यहाँ आएगा नहीं अच्छे कामों में। या तो पीछे जीवन में जो पिटाई खाए हुए हैं, यहाँ जल्दी ठिकाना आ जाएगा, जल्दी जो समझ में आ जाता है, जल्दी जल्दी आध्यात्म के शरण में, सच्चाई के शरण में बढ़िया बढ़िया कार्य करने लग जाता है। और जिसको पिटाई नहीं पड़ा है, ठोकाई नहीं खाया है, दुख नहीं देखा है, रोग नहीं देखा है, उब नहीं गया है, वो फिर यहाँ पर लगा हुआ है, खाने में, पीने में, देखने में, अलग अलग चीज़ों में यहाँ पर उलझ जाता है।
आना तो पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमको जो चाहिए यही मिलेगा। जैसे बाजार में हम जाते हैं, जहाँ अच्छा चीज है, अलग अलग जगह से देखने के बाद हम अच्छाई के पास पहुंच जाते हैं, फिर वहां टिक जाते हैं। तो वेद के शरण में, सत्य के शरण में, परमात्मा के शरण में, अच्छे कामों के शरण में तो आना पड़ेगा। सब लोग आएंगे, चाहे आज आए, 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, कई जन्मों के बाद आए। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं, हमको जल्दी ऐसा श्रेष्ठ मार्ग मिला है, दिव्य मार्ग मिला है, इसमें जाने का अवसर मिला है। तो हमको इसका लाभ उठाना चाहिए। हम प्रत्येक दिन मौन का अभ्यास करें, धीरे धीरे करें, अलग अलग समय निश्चित करके, कभी सुबह कर ले, कभी दोपहर को करना है तो करें, शाम को करें, करें जरूर। भोजन रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा मौन करिए, भगवान का जप करते हुए सोइए। सुबह उठने के बाद ही कम से कम आधा घंटा करें। जितना समय बढ़ाएंगे उतना अच्छा लगेगा, बहुत 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 लाभ होगा। और मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कितने बार पहले कर चुका हूँ, और अभी तो कई सालों तक करने का निर्णय करके है बैठा हूँ। तो मौन जब हम करते हैं तो उसमें क्या करें, केवल ऐसे ही बैठे रहें? बैठे रहेंगे तो फिर उल्टा पुल्टा विचार आएगा। ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार, 5000 बार, है ना। स्वाध्याय करिए। कमरे के अंदर बैठे मत रहिए, बैठे रहेंगे तो नींद आ जाएगा, सो जाएंगे। मौन जब करते हैं थोड़ी देर बैठिए, फिर टहलते हुए टहल लिए, थोड़ा घूम के आ जाइए, जब करते हुए ईश्वर के सृष्टि को देखिए, पुस्तक थोड़ी देर पढ़ लीजिए, व्यस्त रखिए। मौन में मैं अभी मौन हूँ तो बैठा थोड़ी हूँ, 1 मिनट भी खाली नहीं है। एक के बाद एक काम, पढ़ाई करना, स्वाध्याय करना, जप करना, प्राणायाम करना, यज्ञ करना, अलग अलग कार्य में व्यस्त रखना अपने आप को, और अच्छे अच्छे कार्य में व्यस्त रखना, तो उसका भी संस्कार बढ़ता रहेगा। तो मौन जब करते हैं तो कमरे के अंदर रह के सत्संग सुनिए, भजन सुनिए, स्वाध्याय करिए, जप करिए, अलग अलग कार्य को करते रहिए। और बैठे हुए केवल करेंगे तो फिर नींद आ जाएगा, उब जाएंगे। तो थोड़ा टहलते रहिए, अलग अलग प्रकार से अच्छे कार्य में युक्त करिए। पहले तो वाणी से मौन करिए, फोन से मौन करिए, लोगों से मौन करिए। तो इस प्रकार हमको मौन के लाभ को अच्छे प्रकार से समझना है। दिव्य रहस्य को समझते हुए इन गुणों को अपने अंदर धारण करते हुए अपने जीवन को बहुत आगे ले जाना है। जब हम स्वयं दिव्यताओं से युक्त होंगे, हम पूर्ण होंगे, तो हमारे परिवार को, अपने आसपास के लोगों को भी कुछ दे पाएंगे, बदल पाएंगे। हमारी बात कोई सुनता नहीं है, हमारे वैल्यू नहीं हो रहा है, हम चिल्लाते रहते हैं, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसका कारण क्या है? हम ठनठन गोपाल है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत कमी है, और हम अपने आप को बिखारे रखे हैं, अपने आप को, अपने शक्ति सामर्थ्य को हम कम कर रखे हैं। तो हम जब अपने शक्तियों को, सामर्थ्य को एकत्रित करेंगे, है हमारे अंदर, तो उसको हम बिखार दिए हैं। जो एकत्रित करेंगे तो उसका हम प्रयोग जहां चाहिए, जितना चाहिए, जिस प्रकार चाहिए, हम उसको कर सकते हैं। तो अपने शक्ति को, सामर्थ्य को एकत्रित करने के लिए, अपनी दिव्यता को उभारने के लिए मौन बहुत अधिक सहायक है। हम सभी लोग मौन का अभ्यास प्रत्येक दिन करें।